जोहार झारखंड, आप सुन रहे हैं रेडियो पी के पब्लिक खबर रांची की आवाज। अब हर सुबह आपके पास पहुंचती हैं लोकल खबरें बिना किसी झंझट, सीधे आपके मोबाइल पर। क्योंकि यही है पब्लिक खबर, पब्लिक की बात, पब्लिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज 26 जून 2025 गुरुवार की अहम सुर्खियों के साथ। आज हम रांची और झारखंड से जुड़ी कुछ जरूरी खबरों पर नजर डालेंगे। शहर में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए क्या हो रहा है, गैस एजेंसी के ग्राहकों के लिए क्या अहम फैसला आया है, और हाँ, मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। चलिए जानते हैं। बिल्कुल। और ये सारी खबरें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई भी लगती हैं। शहर का विकास, लोगों की सुविधाएं। हाँ, तो पहली खबर लेते हैं ट्रैफिक जाम की। ये तो रांची की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो सुनने में आया है कि शहर में ट्रैफिक सुधार के लिए 4 नए फ्लाईओवर बनाने की योजना है। पथ निर्माण विभाग ने इसका प्रारूप भी जारी कर दिया है। अच्छा, 4 नए फ्लाईओवर? हाँ। ये कहाँ बनेंगे? हाँ, देखिए, पहला तो है हरमू रोड पर, मतलब कार्तिक उरांव चौक से एलपीएन शाहदेव चौक तक। हम्म। फिर हरमू मुक्तिधाम से रैडिसन ब्लू होटल तक, वो नदी किनारे वाला रास्ता। और करमटोली से साइंस सिटी, और हीनू ढलान से जगन्नाथपुर मंदिर तक, स्वर्ण रेखा किनारे। ये तो काफी बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। जाहिर है मकसद तो यही होगा कि शहर को जाम से मुक्ति मिले। बिल्कुल, यही उद्देश्य बताया गया है। बढ़ते ट्रैफिक के लिए शायद ये जरूरी भी हो गया है। हाँ, जरूरी तो है, पर देखना होगा कि ये लॉन्ग टर्म में कितने कारगर होते हैं। कभी कभी फ्लाईओवर बनने से जाम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। खैर, ये तो वक्त बताएगा। सही कहा। चलिए अब एक दूसरी खबर पर आते हैं जो सीधे उपभोक्ताओं से, खासकर गैस उपभोक्ताओं से जुड़ी है। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। वो गैस एजेंसी बदलने वाला मामला है ना? जी हाँ, झारखंड हाई कोर्ट ने गैस कंपनियों के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। मतलब इंडेन और बीपीसीएल जैसी कंपनियां जो ग्राहकों को बिना पूछे दूसरी एजेंसी में ट्रांसफर कर रही थीं, उस पर जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने रोक लगाई है। अच्छा, ये तो ग्राहकों के लिए राहत की बात हो सकती है, क्योंकि कई बार लोग अपनी पुरानी एजेंसी से संतुष्ट होते हैं। बिल्कुल। इसमें देवी गैस एजेंसी समेत करीब 12 एजेंसियों ने याचिका दायर की थी। उनके वकील रूपेश सिंह ने यही दलील दी कि ग्राहक उन्होंने सालों की मेहनत से जोड़े हैं, उन्हें यूं ही ट्रांसफर करना ठीक नहीं। और कंपनियों का क्या कहना था इस पर? कंपनियों का तर्क था कि भी समझौता यही कहता है, ग्राहक तो कंपनी के होते हैं, एजेंसी के नहीं। ये तो मतलब ग्राहक किसके हैं, इस पर बहस हो गई। हाँ, तो कोर्ट ने अभी रोक लगाकर केंद्र सरकार और बीपीसीएल से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 29 जुलाई को है। देखते हैं क्या फैसला आता है। जी, ये फैसला अहम होगा, एजेंसियों के बिजनेस और ग्राहकों की सहूलियत दोनों के लिए। चलिए अब जरा यात्रा की बात कर लें। रांची से रामेश्वरम तक सीधी ट्रेन यात्रा का मौका मिलने वाला है। अरे वाह, ये कब से? ये 27 जुलाई से 7 अगस्त तक एक भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन चलेगी। ये भागलपुर से शुरू होगी, लेकिन रांची, बोकारो, धनबाद होते हुए दक्षिण भारत जाएगी। अच्छा, तो रूट क्या रहेगा? मतलब कौन कौन सी जगहें कवर होंगी? इसमें मुख्य स्थल हैं तिरुपति, फिर रामेश्वरम, जिसमें वो पंबन ब्रिज भी शामिल है, मदुरै, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी। वाह, ये तो काफी सारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल कवर कर रही है। कितने दिन की यात्रा है ये? ये पूरी यात्रा 11 रात और 12 दिन की है। इसे आईआरसीटीसी चला रहा है। सीटें भी 2 तरह की हैं, 720 स्लीपर क्लास और 70 एसी 3 टियर। किराया भी अलग अलग है। इकोनॉमी का करीब 22,760 रुपए और स्टैंडर्ड एसी का 40,990 रुपए। ठीक है, मतलब अलग अलग बजट के हिसाब से विकल्प मौजूद है। ये रांची और आसपास के लोगों के लिए दक्षिण भारत यात्रा को काफी आसान बना देगा। हाँ, सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब स्वास्थ्य क्षेत्र की एक खबर ले लेते हैं। जी। रांची के रिम्स में, मतलब राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में, जल्द ही सफेद दाग, जिसे विटिलिगो कहते हैं, उसका इलाज लेजर थेरेपी से शुरू होने वाला है। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेजर थेरेपी काफी आधुनिक मानी जाती है इसके लिए। हाँ, और बताया गया है कि खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोशिश यही है कि इलाज न्यूनतम दर पर हो सके। अभी विश्व विटिलिगो दिवस 25 जून को डॉक्टर प्रभात कुमार ने ये जानकारी दी थी। डॉक्टर प्रभात कुमार ने यह भी कहा होगा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं, समय पर इलाज हो तो ठीक हो सकता है। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि समय पर इलाज जरूरी है और घबराने की बात नहीं है। रिम्स में ये सुविधा आने से यकीनन बहुत लोगों को फायदा होगा। सही बात है, इलाज का सुलभ होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जरा मौसम का हाल जान लेते हैं। आज यानी गुरुवार 26 जून को रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ओहो, मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया लगता है। कहाँ कहाँ है अलर्ट?
देखिए, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में तो ऑरेंज अलर्ट है, और रांची, लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मतलब बारिश अभी जारी रहेगी। हाँ, मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 जून तक बारिश का सिलसिला चल सकता है। पिछले 24 घंटों में भी कई जगह अच्छी बारिश हुई है। रामगढ़ में 75 मिलीमीटर, रांची में ही 69.2 मिलीमीटर। और आपको बता दूं, रांची में इस मॉनसून में अब तक सामान्य से 231 मिलीमीटर ज्यादा बारिश हो चुकी है, कुल 484.4 मिलीमीटर। बाप रे, काफी ज्यादा है ये तो। इससे तो जल जमाव की समस्या बढ़ सकती है। बिल्कुल, इसीलिए रांची नगर निगम ने लोगों से अपील भी की है कि नालियों में कूड़ा न डालें, और अगर कहीं जल जमाव होता है तो शिकायत के लिए नंबर भी दिया है, 1800-570-1235, या फिर स्मार्ट रांची ऐप पर भी बता सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि नागरिक भी सहयोग करें। अच्छा, और कोई खबर? हाँ, 2 छोटी खबरें और हैं। एक तो शिक्षा से जुड़ी है, जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और आदर्श विद्यालय हैं, उनके करीब 3400 शिक्षकों के लिए 1 जुलाई से लैंग्वेज लैब का प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। ये आवासीय और ऑनलाइन दोनों तरह से होगा। अच्छा, लैंग्वेज लैब का प्रशिक्षण। हाँ। ये शिक्षकों के कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने जिलों को इसके लिए निर्देश भी दिए हैं कि सारी व्यवस्था ठीक से हो। और दूसरी खबर? दूसरी खबर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से जुड़ी है। इसने 25 जून को अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। नगरीय प्रशासन निदेशक नैन्सी सहाय ने इस मौके पर बधाई भी दी है। हाँ, पीएमए शहरी, इसके 10 साल एक अहम पड़ाव है। जी, और बताया गया है कि पीएमए शहरी 2.0 भी शुरू हो गया है, जिसमें पात्र लोग आवेदन कर सकते हैं। झारखंड को लाभार्थी आधारित निर्माण में अग्रणी बताया गया है। तो कुल मिला के देखें तो शहर और राज्य में काफी कुछ चल रहा है। फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, आवास योजनाएं चल रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं। हाँ, विकास की कई योजनाएं हैं। साथ ही उपभोक्ताओं के अधिकार और मौसम की चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल, ये सारी खबरें दिखाती हैं कि बदलाव तो हो रहे हैं, पर उनका जमीनी असर कैसा होता है ये देखना अहम है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख स्थानीय खबरें, विकास की योजनाओं से लेकर अदालती फैसलों और मौसम की जानकारी तक। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी रही होंगी। इन खबरों से एक बात तो साफ है कि शहर और राज्य में बहुत कुछ चल रहा है। विकास की रफ्तार भी है और नागरिकों से जुड़े अहम मुद्दे भी। सोचने वाली बात यह है कि इन बदलावों में हम अपनी सक्रिय भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। आप सुन रहे थे रेडियो पीके पब्लिक खबर, रांची की पेशकश। आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये खबरें आपके लिए जरूरी और मददगार रही होंगी। कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, लेकर आपके इलाके की ताज़ा सुर्खियां। तब तक के लिए है इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।